पेंटेड पेनलेस लर्निंग। चलो, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। थियरम 10.8 क्या लिखा है इस थियरम में? द एंगल सब्सटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सब्सटेंड बाय इट्स एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल। अगर ये थियरम आपको समझ में आता है तो आपके 10.5 के पहले 3 सम आसान हो जाएंगे। अगर ये थियरम नहीं आता है तो 10.5 के पहले 3 सम के आंसर आपको नहीं मिलेंगे। थियरम कहना क्या चाहता है कि एक सर्कल है, हमें किस तरह से प्रूव करना है? क्या कहा गया है? द एंगल सब्सटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर। यहां पर सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल है ना। कौन सा एंगल है? बी ओ सी। चलो, इतना सबको समझ में आता है। एंगल बी ओ सी इज इसीलिए इज है, इसीलिए मैंने इज इक्वल टू कर दिया। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? डबल। डबल में इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ। ठीक है, ओके। द एंगल सब्सटेंड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल, यानी कि अगर सर्कल पर कोई भी पॉइंट हो और वहां पर जो एंगल बनता है उससे सेंटर वाला जो एंगल है वो डबल होगा। तो यहां पर हमने पॉइंट ए लिया, इसलिए ये वाला एंगल बना ना। तो ये एंगल क्या है? एंगल बी ए सी। चलो, इतना सबको समझ में आया कि बीच वाला एंगल जो है वो डबल होगा। किससे? सर्कल पर जो तीसरा पॉइंट है उससे जो एंगल बनता है उससे। यानी कि एंगल ए से एंगल ओ दुगना होगा। मतलब ये कि अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हो ये 60 है तो ये क्या होगा? 30 होगा। इतना समझ में आता है? हमें ये प्रूव करना है। तो किस तरह से प्रूव करेंगे? सबका ध्यान यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टू प्रूव। ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूफ क्या है? सब जाग रहे हो ना? अब किस तरह से प्रूफ देना है? बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है? सबसे पहले हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। चलो, बी ए ओ। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं हम? बी ए ओ। मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर दूं कलर चेंज करके। ये बी ए ओ, ये ट्राइंगल हमने लिया। ठीक है, तो हम सबको मालूम है कि इस ट्राइंगल में 2 रेडियस है। कौन सी रेडियस है? ओ ए या ए ओ, वो रेडियस है ना। यस और नो? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ए ओ इज इक्वल टू दूसरी रेडियस कौन सी है? ओ बी। चलो, ये दोनों क्या है? रेडियस। किसी को कोई डाउट? पक्का? अब हम 7 चैप्टर में सीखे थे, अगर 2 इक्वल साइड है तो उनकी ऑपोजिट एंगल क्या होंगे? सिंपल। तो ठीक है, अब देखिए ए ओ का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी। तो पूरा हमें नाम लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे? ए बी ओ। चलो, समझ रहे हो? तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एंगल ए बी ओ इक्वल टू, अब देखिए बी ओ, उनका ऑपोजिट एंगल ये वाला है। यस और नो? तो इस एंगल का हम नाम क्या लिखेंगे? बी ए ओ। ए बीच में आना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एंगल बी ए ओ। यहां पर हम अगर लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं थियरम 7.5। चलो, सबको इतना समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? अब ट्राइंगल का एक रूल्स है। क्या रूल्स है? अगर पहले ये समझ लेते हैं कि ट्राइंगल का रूल्स क्या है। कोई भी एंगल है, उनका एक्सटीरियर एंगल जो होता है, अब ये ट्राइंगल जो था ए ओ बी, ये ट्राइंगल ये, इसका एक्सटीरियर एंगल ये है बी ओ पी। ये क्या है? इनका एक्सटीरियर, बाहर वाला एंगल। कौन सा एंगल है? ओके, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एंगल, ये कौन सा एंगल है? बी ओ पी। बी ओ पी इज इक्वल टू, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्राइंगल के अंदर के 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का टोटल होता है। सम ऑफ दी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या है? जो एक्सटीरियर वाला ट्राइंगल जो होता है वो ट्राइंगल के अंदर का जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है उनका सम होता है, उनका टोटल होता है। ठीक है, तो अब ये एक्सटीरियर एंगल उनके बराबर अंदर के 2 एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल, तो उनका नाम क्या है? पहला ये एंगल लिख लेते हैं ओ बी ए लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? ए बी ओ लिख सकते हैं। हमें सिर्फ वो, क्योंकि यहाँ पर हमने जो पूरा नाम लिखा था वही हम लिखेंगे ए बी ओ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो, इतना समझ में आ गया। प्लस अब ये एंगल, इस एंगल का नाम हम क्या लिख लें? बी ए ओ। चलो, सबको इतना समझ में आ गया? बी ए ओ।
चलो क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, अब देखिए सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, जाग रहे हो? ओके, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल BOP इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पर प्रूव किया था ये दोनों एंगल क्या है, दोनों एंगल क्या है, इक्वल। तो एक ये B वाला एंगल है, एक ये A वाला एंगल है, हमें प्रूव करना है A वाला एंगल। तो A बीच में यहाँ पर है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ये दोनों इक्वल है, इसीलिए 2 एंगल BAO मैं लिख सकता हूँ ना, 2 एंगल BAO। क्यों मैंने ये लिखा? क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल, दोनों क्या है। चलो किसी को कोई डाउट? पक्का 100%। आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह से ये वाला एक्सटीरियर एंगल ले लेते हैं, तो इस एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या है, COP या POC, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं सिमिलरली एंगल, क्या लिखूंगा, COP इज इक्वल टू 2। तो अब ये वाला ले लेते हैं एंगल, इसका नाम क्या है, CAO। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं CAO। ये मिली हमें फर्स्ट इक्वेशन, ये मिली हमें। सबको इतना समझ में आ गया? अब दोनों इक्वेशन का हमें क्या करना है, एडिशन करना है, टोटल करना है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो डन है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ प्लस करना है, कर लेते हैं। BOP प्लस COP इज इक्वल टू, दोनों में 2 कॉमन है इसलिए हम एक बार लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लेता हूं एंगल BAO प्लस एंगल CAO। चलो सबका डाउट खत्म, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, BOP फिर क्या है COP। तो ये पूरा एंगल हो गया ना। तो इस एंगल का क्या नाम है, BOC। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ एंगल BOC इज इक्वल टू 2 एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, BAO ये ऊपर वाला हाफ, फिर क्या है CAO। तो ये पूरा हो गया ना, एंगल BAC। थियरम खत्म, डन। अब किसी को कोई डाउट? पक्का 100%। एक बार Painted, Painless Learning.